हैं। पर आइए एक इंटरेस्टिंग खबर पर डालते हैं नजर। बाकी बाजार का मूवमेंट तो हमने कवर कर लिया है, कमोडिटीज की भी मूव कवर कर लिया, बट करेंसी मार्केट में देखिए क्या चल रहा है। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, आज 76 के पार आपको दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स जो बास्केट ऑफ ग्लोबल करेंसीज को इंक्लूड करता है वो 100 के पार गया, यानी कि 2 साल की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। किस तरह का इंपैक्ट हो सकता है बाजार पर, कौन से सेक्टर स्टॉक्स पर रखनी चाहिए आपको नजर इसकी वजह से, आइए इसके बारे में जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, डॉलर की मजबूती कहां पर हो सकता है इंपैक्ट? देखिए, इंपैक्ट तो वैसे तो हमारी पूरी इकोनॉमी पे होगा, क्योंकि हम इंपोर्टर है सबसे बड़े, खासकर कच्चे तेल के, तो उसका इंपैक्ट होगा। लेकिन सही कहा आपने कि 100 के पार जा चुका है डॉलर इंडेक्स, और यूएस में जिस तरह से महंगाई दर बढ़ रही है, जिस तरह से बॉन्ड डील बढ़ रही है, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स पे हो रहा है। और इनफैक्ट दीप में मतलब हमारी कमोडिटी टीम जो है वो कुछ एनालिस्ट से बात कर रही थी, और वो कह रहे थे कि हो सकता है कि साल के अंत तक रुपया जो है 77 या $80 पर डॉलर तक भी पहुंच जाए। आई मीन इस तरह की गिरावट और रुपए में आ सकती है, 80 तक जा सकता है, ये कुछ एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। तो हमारे डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया वीक नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो ये दिक्कत जी से भी चार्ट्स पे लेंगे राय, और चोपड़ा साहब से भी पूछेंगे, तब तक पहले आप बता दूं। हाँ, तो ये अगर रुपये यहाँ से कमजोर होता है तो फिर इसका सीधा इंपैक्ट हमारे इंपोर्ट बिल पे होता है, और साथ ही साथ काफी सारे सेक्टर्स पे होता है। लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट जिस पे होता है ना, उसमें आईटी और फार्मा है खासकर। याद रखिएगा, नो डाउट अभी अगर आप देखेंगे तो नाज़डैक में गिरावट है, वो यूएस का रीजन है, बॉन्ड डील्स में बढ़ोतरी का रीजन है। लेकिन अगर यहां से रुपये वीक होता है तो हर 1% रुपये में वीकनेस से इन कंपनियों के मार्जिन पे, आईटी कंपनी के मार्जिन पे करीब करीब आधे से 75 0.75% के आसपास का बदलाव होता है। इनफैक्ट फायदा होता है इन कंपनीज को, क्योंकि इन कंपनीज के ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो खासकर एक्सपोर्ट ड्रिवन रहती है या फिर डॉलर में आती है। और ऐसे ही कुछ हाल फार्मा कंपनीज का भी होता है। इनका ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोजर है वो विदेश में है और खासकर यूएस में है, तो इनको एक फायदा होता है। टेक्सटाइल सेक्टर जो है उनको काफी फायदा होता है। और याद रखिएगा, डॉलर जब जब मजबूत हुआ है, रुपये वीक हुआ है ना, तो इससे जो टूरिज्म है, खासकर बाहर से जो सैलानी आते हैं, वहां भी काफी बढ़ोतरी होती है। तो टूरिज्म सेक्टर को एक्चुअली इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ये कुछ सेक्टर है जिनको फायदा होता है। नेगेटिव है ओएमसीज के लिए, साथ ही साथ पेंट कंपनीज के लिए, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल क्रूड को लिंक रहते हैं और हम पेमेंट डॉलर में करते हैं, तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल का दाम जो है वो बढ़ जाता है। बैंक्स के लिए इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है, इसके लिए इंपैक्ट होता है। ऑटो कंपनीज काफी हद तक बाहर से पार्ट्स मंगाते हैं, उनके लिए नेगेटिव है। और हाइड्रेट कंपनीज जैसे भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज के लिए थोड़ा बहुत नुकसानदायक रहता है। कंपनी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ ना जिनको फायदा होता है, उसमें देखिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट काफी हद तक एक्सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल से 75 से 80% के आसपास इनका रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट से आते हैं। मदरसन सुमी, इप्का लैब्स, आरती इंडस्ट्रीज, MM फोर्जिंग, वेल्सपन इंडिया, इनफैक्ट वेल्सपन इंडिया तो 90% के आसपास रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आते हैं। GNXL, यूफ्लेक्स, हिम्मत सिंह सीड, ये तमाम वो कंपनीज है जिनको आपको अपने रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि ये खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है और इनके जो ओवरऑल रेवेन्यूज आते हैं ना काफी हद तक डॉलर में आते हैं, तो यहां पे नजर रखिएगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए, डॉलर में कमाने वाली कंपनीज, उनके लिए मजे की बात है। बढ़िया, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए फायदा है, जो इंपोर्ट करते हैं उनकी हालत है खराब। चोपड़ा साहब, करेंसी पर आपकी राय, और ये सारे जो डॉलर इंडेक्स की मजबूती है इस पर भी। अनिल जी, हम सब समझते हैं कि वी आर नेट इंपोर्टर्स। हमारा देश जो है वो आयात करता है, तेल, सोना, ये बहुत आयात होता है, और सोना भी रिकॉर्ड स्तर पे आयात हुआ है पीछे कुछ महीनों में, और तेल का समस्या चल ही रहा है। और डॉलर की मजबूती से नो डाउट हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे फर्क पड़ता है, हमारे देश की बैलेंस शीट पे फर्क पड़ता है। और अब सरकार जो पास ऑन कर रही है, अगर वो महंगा खरीदेंगे तो आगे महंगा बेचेंगे भी, तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन का सिनेरियो है वो बड़ा स्टिकी हो गया है, और इन्फ्लेशन नंबर्स मेरे ख्याल से आजकल में आने वाले हैं। तो ये एक कैच 22 सिचुएशन है, बहुत दिक्कत वाली सिचुएशन है डॉलर का मजबूत होना। अगर रुपया मजबूत होता है तो नो डाउट फायदा पहुंचता है, मगर इसमें कुछ एक फायदा ये भी है कि आईटी कंपनीज और फार्मा कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचता है, जैसे अभी आपके चैनल पे बात भी हुआ। बट ओवरऑल अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है डॉलर का मजबूत होना, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर्स हैं और ऑलरेडी भारत का कर्ज काफी बढ़ा हुआ है, और ऑलरेडी हमारा जो तेल का जो बिल है वो बढ़ता जा रहा है। और कल भी मेरे हिसाब से जो यूएस में बातचीत हुई, हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे और जो फॉरेन मिनिस्टर गए थे, तो अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि आईओसी का जो कॉन्ट्रैक्ट था रशियन ऑयल को इंपोर्ट करने का, जो कि करीब करीब $65-70 पे वो कर रहे थे, तो उन्होंने कैंसिल किया है। तो इसका असर पड़ने वाला है, और अगर डॉलर की मजबूती रही तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है बाजारों के लिए, और थोड़े से सुस्त रह सकते हैं बाजार इस वजह से।
ओके, तो ये है आपके लिए डॉलर इंडेक्स पर पूरी राय चोपड़ा साहब की तरफ से। और डॉलर और रुपए की इक्वेशन को चार्ट पे बताना है बंसल जी आपको। देख लिए चार्ट आपने? डॉलर के चार्ट इतने मुश्किल वाले होते हैं? थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ओके, कोई बात नहीं, मंजिल जी आराम से देखें डॉलर की चार्ट, तब तक हम